हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जो सातवां, आठवां और नवां महीना होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी होता है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। यहाँ पे इस समय बहुत सारे डिस्कम्फर्ट आपके बढ़ चुके होते हैं, डिलीवरी का टाइम आपका नज़दीक आ चुका होता है। तो अगर आपको सेफ और हेल्दी डिलीवरी चाहिए और टाइम से डिलीवरी चाहिए तो प्लीज़ इन चीज़ों का खूब सारा ध्यान रखें। कि क्या होता है, 8वें महीने में अभी तक बच्चे के लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं। पूरा बच्चा अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, बच्चे के सारे अंग बन चुके होते हैं, लेकिन अभी लंग्स उसके अच्छे से बने नहीं है। अगर इस टाइम में आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा है या फिर आने वाला है तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 8वें और 9वें महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे कि अगर आप अभी तक जो मेडिसिन थी, अगर आप बीच-बीच में स्किप कर दे रही थी, नहीं खा रही थी, तो ऐसा अब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, चाहे वो फॉलिक एसिड हो, चाहे वो आयरन का हो, चाहे वो कैल्शियम का हो, किसी भी चीज़ का हो, आपको अच्छे से अपनी सारी दवाइयाँ खानी है। ध्यान रखना है कि अगर आपको शुगर, थायराइड या हीमोग्लोबिन आपका कम है, तो किस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाया जाए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है पूरा डिटेल में, उसको ज़रूर से देखें। इसके अलावा अगर आपको शुगर, थायराइड, बीपी की दिक्कत रहती है, तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करके रखें। लास्ट मंथ चल रहे हैं तो इस टाइम में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। इसी के साथ डॉक्टर आपको 7वें, 8वें महीने में प्रोटीन पाउडर भी लिखते हैं, तो अगर आप प्रोटीन पाउडर लेती हैं तो बहुत अच्छा है, दूध के साथ ज़रूर से प्रोटीन पाउडर लें। और अगर अभी तक आपके डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर नहीं लिखा है तो डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए और हमारे बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइम में आपको बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सिर्फ घर का बना हुआ अच्छा खाना जो होता है, जो फ्रेश खाना होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, वही खाना खाना चाहिए। इससे आपको डिलीवरी के टाइम में भी बहुत हेल्प मिलेगी। जो ग्रीन वेजिटेबल आती हैं, जो सीज़नल फ्रूट्स आते हैं, वो भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करने चाहिए। एक हेल्दी बेबी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि 8वें, 9वें महीने में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते टाइम या फिर भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे से भी दूर रहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो या फिर जहाँ पे बहुत सारी धुएँ वाली चीज़ें हों, तो ऐसी जगहों पे भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपके घर में पेंट वगैरह हो रहा है, तब भी आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि क्या होता है, प्रेगनेंसी के जब लास्ट मंथ चल रहे होते हैं, तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है महिला की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है, किसी को सर्दी-जुकाम, फीवर हो रहा है, तो उन लोगों से भी दूरी बना के रखें। साथ ही ऐसी जो भी ठंडी चीज़ें हैं या कुछ भी ऐसा ना खाएँ जिससे आपको सर्दी-जुकाम लगे। क्योंकि अगर इस टाइम में अगर आपको खाँसी, सर्दी-जुकाम या फीवर हो जाता है, तो बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। लास्ट मंथ में बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, लगभग बच्चे का रोज़ ही वज़न बढ़ रहा होता है, कुछ ग्राम रोज़ वज़न बढ़ता है। लेकिन अगर आप बीमार हो जाएँगी, आप अच्छे से खा-पी नहीं पाएँगी, आप एक्टिव नहीं रह पाएँगी, तो क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर होता है। इस समय आपको हाइड्रेशन का भी बहुत ध्यान रखना है। 8 से 10 गिलास पानी पिएँ, क्योंकि हाइड्रेशन अगर आप मेंटेन रखेंगे तो डिलीवरी में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप कर सकती हैं तो लास्ट के मंथ में हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पिएँ। गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए आप बैठ भी सकती हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूर से करिए लास्ट मंथ में। ऐसा नहीं होना है कि आप बिल्कुल ही रेस्ट में चली जाएँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट हो रहे होते हैं, चलने-फिरने में, उठने में दिक्कत होती है, तो महिलाएँ रेस्ट पे चली जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मंथ्स जो होते हैं, बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो रही होती है, तो इस टाइम आपको एक्टिव रहना है, जिससे कि बच्चे के अच्छे से मूवमेंट हो पाए। यहाँ पे आपको बच्चे के मूवमेंट भी फ़ील करते रहने हैं। दिन में लगभग बच्चे को 10 बार मूवमेंट करना चाहिए। बच्चा 10 बार आपको घूमते हुए या किक मारते हुए फ़ील होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो आप ज़रूर से डॉक्टर को दिखाएँ।
पैनिक ना करें क्योंकि बच्चा कभी-कभी सुस्त हो जाता है क्योंकि गर्भ में उतनी जगह नहीं रहती, बच्चा अच्छे से ग्रो कर चुका होता है, तो हो सकता है कि कुछ कम फ़ील हो लेकिन आपको फ़ील करते रहना है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बहुत देर तक एक जगह पे खड़े नहीं रहना है, बहुत देर तक एक जगह पे बैठे नहीं रहना है। बैठने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आगे झुक के नहीं बैठना है, हमेशा पिलो के सपोर्ट लेके पीछे टेक लगा के ही बैठे। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ज़मीन में अगर आप बैठ रही हैं तो अपने हाथों के सपोर्ट लेके या फैमिली मेंबर के सपोर्ट लेके ही बैठे। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज़ अच्छे से करना है। आप स्क्वाट कर सकती हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ कर सकती हैं, अगर आपके कमर में दर्द है तो आप काउ डक एक्सरसाइज़ कर सकती हैं। सारी एक्सरसाइज़ पे मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, ज़रूर से देखें। नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलेगी और प्रेगनेंसी में आप एक्टिव भी बनी रहेंगी। जो डिस्कम्फर्ट है प्रेगनेंसी के वो कम फ़ील होंगे आपको। नेक्स्ट चीज़ आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी का टाइम पास आ रहा होता है तो लोग आपको डरा देते हैं कि डिलीवरी में ऐसा होता है, वैसा होता है। तो डिलीवरी का डर या डिलीवरी को लेके स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। सब भगवान पे छोड़ देना है, वो जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। बस जो आपका कर्म है वो आपको करते रहना है। तो अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँगी। किसी भी चीज़ का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं वो हमारे बेबी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं और हमारी डिलीवरी में भी दिक्कत करते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी 8वाँ-9वाँ महीना जो होता है उस टाइम में आपको फर्स्ट लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। कभी-कभी आपको हल्का-फुल्का पेन फ़ील हो सकता है, आपका पेट कड़क हो सकता है या फिर आपको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या जो है वो और बढ़ जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये 8वें-9वें महीने में होने लग जाता है। इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आपको 8वें-9वें महीने की कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।